सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे। अगर पीरों फकीरों को मानना है और उनकी कृपा पानी है तो चार बातों का जो चार शर्तों का पूरा करना जरूरी, जहाँ ध्यान रखना जरूरी है, तभी पीरों फकीरों की कृपा तुम पे होती है जब वो झोली भरते हैं। नहीं तो तुम उनके नाम पे झूठ, आडंबर, पाखंड, चौकियां, सिर घुमाना, इन सब चीजों में फंस सकते हो। तो पहले अल्लाह ताला की बराबरी नहीं करनी किसी ने भी, ये पहली शर्त है। दूसरी, मैं लखदाता हूँ, लाला वाला हूँ, जब मैं गौस पाक हूँ, जब किसी भी पीर के मैं ये पीर हूँ, जब मेरे में ये पीर आता है, ये दूसरी बात। तीसरी, पीरों फकीरों के नाम पे कोई भी बाहरी नशे का इस्तेमाल नहीं करना कि ये मैं नहीं पी रहा, मेरे में फलाना पीर है या फलानी शक्ति आई है। वो किसी तरह का भी कोई नशा मांगती है, तामस, कोई भी आहार, मीट, शराब, अंडे, शराब, ऐसी जितनी भी सारी चीजें हैं, इनका सेवन पीरों फकीरों के नाम पे नहीं करना, क्योंकि शराब और तंबाकू ये दोनों चीजें हराम बताई जाती हैं पीरी मुरीदी में, पीरी फकीरी में। और चौथी चीज, पीरों की दरगाह को कब्र नहीं समझना और कब्रों को दरगाह नहीं समझना, क्योंकि दरगाहें वलियों की होती हैं और कब्र जो है, कब्रिस्तान, आम जो मुस्लिम भाई हमारे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई, कब्र तो उनकी होती है। और जो दरगाह शरीफ है, रोजा शरीफ है और कुरान जहाँ पीरी मुरीदी इस बात में मोहर रहती है कि अल्लाह के जितने भी वली हैं वो अपनी दरगाह शरीफ में आशिक मरते नहीं, दफनाए जाते हैं। खुद के दरगाह देखो तो जिंदा पाए जाते हैं। हम उनके ज्ञान की पूजा करते हैं, उनके नाम पे चिराग जो जलते हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और हमेशा वो सचखंड जन्नत निवास हैं, हमेशा वो जिंदा हैं और अजर अमर अविनाशी हैं। वो अवतार लेके दुनिया पे आते हैं और दुनिया का मार्गदर्शन करते हैं, परोपकार में पार उतारा करते हैं, झोलियां भरते हैं, फिर वापस रैन बसल्दी, जिस दिन वो चोला छोड़ते हैं, उर्स, जब वो उनका अवतार हुआ होता है तब भी 15 दिन का मेला लगता है, जब छोड़ते हैं तब भी 15 दिन का मेला लगता है। तो कब्रों में ऐसे ढोल, नगाड़े, चदरें ये वगैरह नहीं चढ़ाता। कब्र में हम कब्र वाले के लिए दुआ करते हैं, लेकिन दरगाह पे जाके हम अल्लाह ताला को सजदा, नबी की उम्मत पे दरूद, वलियों को सलाम करते हैं। जब अपने पीरों मुर्शद को ही अल्लाह, मौला, खुदा, अली, नबी का रूप जानते हुए उनके बताए गए तरीकत, जो तरीका वो बताएं, पहले कामिल मुर्शद का दामन पकड़े, पूर्ण गुरु का, उसके बाद तरीकत उनके बताए गए तरीके पे हम चलें, उनसे इज़्म आजम नामदान प्राप्त करें, कलाम प्राप्त करें, उसकी इबादत करें, मार्फत, उसके लिए इल्म ज्ञान प्राप्त करें, उनसे इश्क की करें, पक्का इश्क करें, इबूदियत, उनकी दास्ता गुलामी करें। ये सारी पौड़ियों को पार करना पड़ता है, तब हमें पीरी मुरीदी मिलती है। तो पहला अल्लाह ताला की बराबरी ना करें, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह अकबर। अब सबसे बड़ा का मतलब ऐसे बड़ा तो समंदर भी है, आसमान भी है, लेकिन अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर, भगवान सबसे बड़ा है। ये जो धरती है नौखंड, इससे 10 गुना बड़ा ये धरती पानी में विलीन होती है जब प्रलय होता है, जब क़यामत का दिन होता है। पानी अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार तत्व में, अहंकार तत्व तामस माया के 3 गुण होता है, रज, तम, सत्य। तो तम गुण से अहंकार तत्व होता है, उससे आकाश होता है, फिर आगे के 5 महातत्व होते हैं। तो इसी तरह से प्रलय होती है, तो आकाश तत्व, अहंकार, अहंकार माया से, और माया फिर भगवान में जाके ये पूरी सृष्टि मिल जाती है, उससे प्रकट हो जाती है। इसलिए कोई भी पीरों फकीरों को मानने वाला, वलियों को, अल्लाह खुदा को इस बात की समझ रखे, कामिल मुर्शद से ज्ञान रखे, अल्लाह वो जिसने इसकी पूरी सृष्टि को प्रकट किया, इसकी रक्षा कर रहा है, और इसकी प्रलय होगी तो पूरा इसमें समा जाएगा। इसलिए अल्लाह की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो अनंत शक्तियों का
मालिक अनंत बेअंत अनंत सहीम रहमान रहीम करीम अल मालिक अल नूरी अल कय्यूम अल मौमीन, उसके 100 नाम बताए, उसके वैसे उसके अनंत नाम है जो चमत्कारों और रहमतों से भरे हैं। तो अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर, में पूरी सृष्टि को समाने की शक्ति है। तो इस ऐसा अल्लाह की बराबरी कोई नहीं कर सकता। गुरु पीर साधु संत फकीर भी अपने आप को निमाना कहते हैं। बड़े बड़े गुरु संत जो उनके रूप थे, उन्होंने भी कभी किसी ने दास का अपने आप को, किसी ने कुकर का, किसी ने मस्कीन का कि मैं गरीब मैं मस्कीन। पर आजकल लोग या बाबा लोग या जिनको कोई भी ज्ञानी सही मुर्शद नहीं है और पीरी मरीदी की 1% भी नॉलेज नहीं है, ABCD भी नहीं पता, वो अपने आप भगवान की बराबरी या पीर की बराबरी करते हैं। अब पीर, पीर मतलब गुरु, मतलब संत, मतलब परम ज्ञानी, मतलब मुर्शद। उसमें जो परमात्मा ताला की अल्लाह ताला कहते हैं कि फकीरों में बैठ के पीरों में देखने वाला मैं, बांटने वाला मैं, सुनने वाला मैं। तो आम नर नारी जो होते हैं उनके पास शरीर है, उसमें ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा, माया और परमात्मा। इस तरह से ये माया के कारण वो आत्मा खुद को शरीर जानती है, इसलिए वो शारीरिक दुनिया में 83 लाख में आवागमन में घूम रहे हैं। लेकिन फकीरों में जो परमात्मा की होती है और उनमें माया नहीं होती, काल माया, उनमें काम क्रोध लोभ अहंकार से वो परे रहते हैं और उनमें दया करुणा होती है। उस दया करुणा से हमारा कल्याण करते हैं और उन्होंने अपना एक शरीर दुनिया को तारने के लिए धारण किया रहता है। तो उनका शरीर भी उन्होंने अपनी मर्जी से धारण किया है। वो जन्म मरण में नहीं आते हैं, वो दुनिया में आते जाते हैं। और जो कामिल मुर्शद के लड़ लग के ज्ञान ले लेते हैं, इस जन्म में अपना लक्ष्य पूरा कर लेते हैं, इस हीर को, उस रांझा, इस आत्मा को, उस नूर को, उस हजूर से मिला लेते हैं, तो वो भी परमात्मा के रूप हो जाते हैं। इसलिए कोई भी पीर की बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि पीर ने अल्लाह ताला खुदा को पाया है और पीर खुद ही अजर अमर अविनाशी जोतते हैं। इसलिए पीर में अल्लाह ताला बैठे हैं। और उसके बाद जहाँ इंसान में मन बुद्धि है जिसको भड़काती है, उनमें दया करुणा है जिससे वो परोपकार करते हैं। और उनके पास जो शरीर है वो दिव्य शरीर है। ये 84 लाख में घूमने वाले मन मूत्र, 84 लाख में भटकने वाले नर नारी, जिनके रोम रोम से पसीना निकलता है, हर जगह आंखों में, कानों में, नासिका में गंध से यार सारा शरीर भरा हुआ है, लेकिन उनका शरीर भी दिव्य होता है, योग माया से बना रहता है। इसमें ज्ञान और प्रकाश होता है। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी थी जैसी। एक तो अल्लाह ताला खुदा ही फकीरों वलियों का रूप धारण करते हैं, अवतरित होते हैं। और एक उन अवतरित गुरुओं से, जब पूर्ण गुरुओं से, कामिले मुर्शदों से जो मुरीदों की बैत हो जाती है, जब नामदान लेते हैं, उनको मुर्शद बना लेते हैं, साधना करते हैं, इबादत करते हैं, उनके तरीके चलते हैं, रूहानी फैज, इल्म और ये सब चीजें बयान उनके सुनते हैं, तो वो भी एक दिन धीरे 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 मुरीद से पीरो मुर्शद बन जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें, अल्लाह की बराबरी ना करें, पीर की बराबरी ना करें। और पीर के पास अल्लाह की बख्शी सारी करामत होती है। पीर फकीर सिर घुमा के जब किसी और पखंड झूठ नंबर से हमें नहीं, वो हमें हमसे इबादत कराते हैं, हमें बयान प्रवचन देते हैं, रूहानी फैज और इल्म से हमें मालो माल करते हैं। पीरी मुरीदी में ला के 15 पौड़ियां जो होती हैं, फना बका लका इसमें आजम मार्फत हकीकत वाहद इबूदियत, ऐसे 15 पौड़ियां होती हैं पीरी फकीरी की, उसकी हमें इबादत कराते हैं। चाहे कोई भी पीर हो, चिश्ती कराने के, चाहे कादरी कराने के, चाहे निजामुद्दीन औली हैं वो भी चिश्ती घराने से हैं, चाहे सौरवर्दी घराना है, तो वो इसी तरीके से पीर फकीर दुनिया में आए। जब उनके मुरीद हुए तो फिर धीरे धीरे वो पीरो मुर्शद बने और उन्होंने लोगों को भी आगे रूहानी फैज और इल्म कराया। इसलिए पीर की बराबरी नहीं करनी, अल्लाह की बराबरी नहीं करनी। पीर को सलाम, अल्लाह को सज्जा करना। तुम उनके मुरीद हो, उनके सवाली हो, उनको चाहने वाले, उनसे नस्बत अकीदत रखने वाले हो,
पैसा कमाने वाला पैसे वाले होता है, पैसा नहीं होता। चोरी करने वाला चोर होता है, चोरी करने वाला चोर होता है, चोरी नहीं बन सकता वो। ऐसे पीरों को मानने वाला, चिराग करने वाला, न्याजे करने वाला, वो खुद कभी पीर नहीं बन सकता। उनका सेवक रहेगा, उनका इबूदियत, उनका दास रहेगा। पीर पीर रहेगा, वो मुरीद रहेगा। तो वो पीरी मुरीदी में उस घराने में जो अपने पीरो मुर्शद का दामन पकड़ के रूहानी फैज और इल्म प्राप्त कर सकता है। और पीरों को किसी भी बारी नशे की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पीरों फकीरों ने जो नशा किया है, नाम का नशा, इश्क का नशा, तो वो दिन प्रतिदिन चढ़ता, हर पल में उनको चढ़ता और बढ़ता रहता है। जैसे गुरु नानक जी को हिंदू गुरु मुस्लिम का पीर कहा जाता है, तो नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रही दिन रात। गुरु नानक जी कहते हैं कि नाम की खुमारी और नशा ऐसा है जो कभी उतरता ही नहीं, और उस नशे के आगे और ये झूठे नशे पीरों फकीरों को कुछ देर के लिए जो सीमित है, और जो राक्षसों के आहार है, तामस गुण से युक्त है, जो हर ग्रंथ पंथ में, धर्म में, पवित्र शास्त्रों में हमें मीट, शराब, अंडे, इन सब तंबाकू, इन सब चीजों से दूर रहने का, जब इन सब का सेवन करने से रोका जाता है, क्योंकि राक्षसों का ये खाना है, इससे बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि का नाश होता है, सर्वनाश होता है। इसलिए बाहरी किसी भी नशे को पीरों फकीरों के नाम पे जहाँ ये नशा चलता है, जहाँ ये चारों रूल नहीं निभाए जाते, वहां भूत प्रेत मसानी लोगों में घुस घुस के उनके पितर प्रेत चुड़ैले खेलती हैं, लोगों को बेवकूफ बनाती है कि मैं फलाना पीर हूँ, क्योंकि भोली भाली जनता को मानने वालों को ये सब ज्ञान नहीं है, उनके पास कामिल मुर्शद और इल्म नहीं है। तो तीसरी बात कि किसी भी नशे का इस्तेमाल ना करें। चौथी बात, दरगाहों को कब्र ना समझे और कब्रों को दरगाहें ना समझे, इस बात का ध्यान रखें, तब पीरी मुरीदी सफल होगी, तब पीरो मुर्शद का पकड़ा हुआ दामन, फिर जो जो उनके नामों में करामातें छुपी हैं, अल्लाह के वली के पास वलायत होती है, सब शक्तियां करामात करने की, तकदीर बदलने की शक्ति होती है। लेकिन अगर कामिल मुर्शद अल्लाह, उसके बाद नबी, उसके बाद अली, उसके बाद वली, उसके बाद मुर्शद, मुर्शद ही तुम्हारे पीरो मुर्शद, ये 5 जो पौड़ियां जब पस्तन पाक है, इसके तरीके से अगर तुम चलोगे, फिर पीरों फकीरों से जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हें जरूर मिलेगा, चाहे संसार के सुख हो, चाहे तुम्हें अपने आध्यात्मिक जीवन को, जन्म मरण को काटना है और सफल करना है। तो इन 4 शर्तों का, जब बातों का सबको ध्यान, ये नियम है, ये रूल है, जो इसको ओबे करेगा उन पे ही पीरों फकीरों की रहमत होती है। नहीं तो वहां पाखंड, झूठ, अडंबर, भूत प्रेत, जिन तुम्हें भी और उस जो ऐसे चक्र में पड़े हैं उनको भड़काते हैं, अंड तुम्हें जहन्नम और नरक में जाना पड़ता, जहां तुम्हें यमदूत सजा देते हैं। दुनिया वालों, ये काम ना करो, पीरों फकीरों का नाम बदनाम ना करो, अच्छा गुरु कामिल मुर्शिद बनाओ, उनसे तालीम हासिल करो, तब उनसे कोई भी दात तुम पा सकते हो। जय बाबा।